भारत 1947 में अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हो गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। भारत को तो आज़ादी मिल गई थी, लेकिन गोवा अभी भी गुलामी की जंजीर में कैद था, जिसके चलते आज़ादी से 14 साल बाद गोवा वासियों ने स्वतंत्र गोवा में सांस ली थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के चंगुल से छुड़ाया और कैसे गोवा भारत का एक आज़ाद राज्य बना। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। गोवा का इतिहास विशेष रूप से उसके संघर्षपूर्ण सफलताओं से भरा हुआ है, जिसने इसे भारत का गर्वशील हिस्सा बना दिया। एक समय था जब गोवा केवल एक छोटे से तटीय क्षेत्र का रूप धारित करता था, लेकिन उसके वीर जवानों की ताकत ने इसे भारतीय नक्शे में बदल दिया। सन 1510 की बात है, जब पहली बार पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया और उसके बाद लगभग 450 साल तक यहाँ उनका शासन रहा। भारत से अंग्रेज चले गए, लेकिन गोवा अभी भी गुलाम था, क्योंकि पुर्तगाली इसे आसानी से छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। इसके लिए भारत ने सख्त रवैया अपनाया। भारत ने आज़ादी के बाद पुर्तगालियों से अनुरोध भी किया कि पुर्तगाली गोवा को भारत को सौंप दे, लेकिन उन्होंने इस अनुरोध को ठुकरा दिया। अब भारत के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। पहला, युद्ध के जरिए गोवा पर कब्जा करना या सत्याग्रह से इसकी आज़ादी की मांग करना, जिसके बाद गोवा मुक्ति आंदोलन एक छोटे से विद्रोह के साथ शुरू होता है, जहां 1940 और 1960 के बीच अपने चरम पर पहुंचता है। लेकिन 1961 में पुर्तगालियों के साथ राजनयिक प्रयास विफल हो जाते हैं। जब पुर्तगाली पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह को नहीं माने, तो अंत में भारत के पास ताकत का इस्तेमाल ही एकमात्र विकल्प रह गया था। साल 1961 की बात है। भारत सरकार ने तब पुर्तगालियों के चंगुल से गोवा को आज़ाद कराने की ठानी और ऑपरेशन विजय की शुरुआत करने की सोची। उसी समय एक कृत्य ने इस ऑपरेशन विजय को और हवा दी। दरअसल पुर्तगाली सैनिकों ने गोवा के मछुआरों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें एक मछुआरे की मौत भी हो गई थी। इसके बाद तो सारा किस्सा ही बदल गया। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आपातकालीन बैठक की और आखिरकार 17 दिसंबर को ये फैसला लिया गया कि गोवा को आज़ाद कराने के लिए 30,000 भारतीय सैनिकों को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा भेजा जाएगा। इस ऑपरेशन में नौसेना से लेकर वायु सेना तक को भी शामिल किया गया था, यानी तीनों सेना मिलकर गोवा को घर वापस लाने पहुंची थी। मेजर जनरल के.पी. कैंडेट को 17 इन्फेंट्री डिवीजन और 50 पैरा ब्रिगेड का प्रभार सौंपा गया। वहीं भारतीय सेना की तैयारियों के बावजूद पुर्तगालियों पर किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ा। गोवा अभियान में हवाई कार्रवाई की जिम्मेदारी एयर वाइस मार्शल एयरलिंक पिंटो के पास थी। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया। वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकाने पर जोरदार बमबारी की। भारतीय थल सेना और वायुसेना के हमलों से पुर्तगाली तिलमिला उठे। एक तरफ पुर्तगाली को जहां भारत के हमले का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर उन्हें गोवा के लोगों का आक्रोश झेलना पड़ रहा था। भारतीय सेना की मजबूती को देखते हुए पुर्तगाल ने 36 घंटे के भीतर ही घुटने टेक दिए और गोवा छोड़ने का फैसला ले लिया। इस तरह 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाली गवर्नर मैन्यू वास्लो डे सिल्वा ने भारत के सामने समर्पण समझौते पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद भारत ने गोवा और दमन दीव को मुक्त करा लिया और वहां से पुर्तगालियों का 451 साल पुराना औपनिवेशिक शासन को खत्म कर दिया। बाद में गोवा में चुनाव हुए और 20 दिसंबर 1962 को श्री दयानंद भंडारकर गोवा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। 30 मई 1947 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।